हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, काउंटिंग एंड ग्रुपिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। काउंटिंग एंड ग्रुपिंग। अ फन डे एट द पार्क। वन सनी मॉर्निंग, शोभित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क फॉर अ पिकनिक। तो ये काफी सनी मॉर्निंग की बात हो रही है। शोभित और उसके फ्रेंड्स कहाँ गए हैं? ये पार्क गए हैं पिकनिक मनाने के लिए। As they entered, they saw birds chirping, squirrels running and children playing. तो जैसे इन्होंने पार्क में एंटर किया, इन्होंने क्या देखा? काफी सारी बर्ड्स हैं जो अपना साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बर्ड्स चर्प कर रही हैं। स्क्विरल्स भाग रही थी इधर से उधर और चिल्ड्रन खेल रहे थे। शोभित डिसाइडेड टू काउंट एवरीथिंग अराउंड हिम। शोभित ने डिसाइड किया कि उसके आसपास की जितनी भी चीजें उसे दिख रही हैं सराउंडिंग्स में, वो इन सबको काउंट करेगा। तो देखते हैं, तो क्या दी अबव पिक्चर्स एंड हेल्प शोभित टू काउंट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो आपको इन पिक्चर्स को देखना है और शोभित की हेल्प करनी है कि वो इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सके। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिख रहा है, बटरफ्लाई। तो हम यहाँ पे बटरफ्लाईज को काउंट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे बटरफ्लाईज काउंट करेंगे, हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। और कहीं तो नहीं है। दैट्स इट। कितनी बटरफ्लाईज हैं यहाँ पे? 22 बटरफ्लाईज हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 22। अब आपको स्क्विरल्स काउंट करना है, तो यहाँ पे स्क्विरल्स काउंट करते हैं। स्क्विरल्स काउंट करेंगे, कितने स्क्विरल्स हैं? यहाँ हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने स्क्विरल्स हो गए? 12 स्क्विरल्स हो गए। इसी तरीके से क्या करना है आपको? बर्ड्स यहाँ पे काउंट करने हैं और ये बॉयज यहाँ पे काउंट करके बताएंगे। हाउ डिड यू काउंट देम? कैसे काउंट किया हमने इनको? 1 बाय 1 काउंट किया। डिड यू काउंट देम 1 बाय 1? यस, 1 बाय 1 काउंट किया हमने, ग्रुप्स में काउंट नहीं किया। ट्राई ग्रुपिंग देम इन 2s और 5s एंड काउंट अगेन। तो इन्होंने क्या बोला कि अब आप इनको ग्रुप में कन्वर्ट करके काउंट करने का ट्राई करो। यानी हम या तो इनको 2 के ग्रुप्स में कर देंगे या 5 के ग्रुप्स में करके इनको काउंट करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे ये रेड पेन को इरेज कर देते हैं और फिर अब क्या करेंगे, हम इनको ग्रुप्स में काउंट करके देखेंगे एक बार। हम 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं और हम 5 के ग्रुप में भी काउंट कर सकते हैं। बटरफ्लाईज को काउंट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इनको 5 के ग्रुप्स में काउंट कर लेते हैं बटरफ्लाईज को। तो 1 2 3 4 5, ये एक ग्रुप हो गया बटरफ्लाई का। 5 बटरफ्लाईज का एक ग्रुप बना। देन 1 2 3 4 5, फिर से अब ये नेक्स्ट 5 बटरफ्लाईज का हमने एक ग्रुप बनाया। फिर 1 2 3 4 5, ये 5 बटरफ्लाईज का एक ग्रुप हो गया। देन 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे ये 5 बटरफ्लाईज का एक ग्रुप हो गया और 2 बटरफ्लाईज अलग से बच गई। यानी कितने? 5 + 5 + 5 + 5, ये हो गया 20 और साथ में 2 बची, तो ये कितना हो गए? 22। ये आ गई हमारे पास 22 बटरफ्लाईज। तो हमने क्या करा, अगर हमने ग्रुप बना के इसको काउंट किया या फिर हमने 1 बाय 1 काउंट किया, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों तरीके से आपके पास आंसर सेम आएगा। तो ऐसे ही आपको ट्राई करना है। स्क्विरल्स को भी आप ग्रुप्स में काउंट करके देखेंगे, 2 के ग्रुप बनाए, 5 के ग्रुप्स बनाए, कैसे भी बना के काउंट करके बताएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं, एट द पार्क अ बलून सेलर वॉज अरेंजिंग हिज बलून्स इन ग्रुप्स ऑफ 10। तो अब पार्क में एक बलून सेलर था, क्या कर रहा था, अपने बलून्स को अरेंज कर रहे थे वो ग्रुप्स ऑफ 10 में। देयर आर डैश बंचेस ऑफ बलून्स विथ 10 बलून्स इन ईच बंच। कितने बंचेस हैं इनके पास और हर बंच में कितने? 10 बलून्स हैं। तो कितने बंचेस हैं यहाँ पे? 1 2 3, कितने दिख रहे हैं हमें? 3 बंचेस हैं। He has dash loose balloons apart from the bunches. bunches से अलग उसके पास loose balloons कितने हैं? तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 loose balloons दिख रहे हैं हमें। How many balloons does he have in total? तो टोटल कितने बलून्स हैं? यहाँ पे हमें 10 balloons के 3 bunches दिख रहे हैं, यानी ये हो गए 30 प्लस 5 loose balloons, तो टोटल हो गए 35 balloons। अब देखते हैं, fun with ice cream sticks. शोभित सिस्टर रिया वॉज प्लेइंग विद आइसक्रीम स्टिक्स। तो शोभित की जो सिस्टर है रिया, आइसक्रीम स्टिक्स के साथ खेल रही थी वो, और क्या कर रही थी? नंबर्स बना रही थी उस स्टिक्स की हेल्प से। शी मेड डैश ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स विद 5 स्टिक्स इन ईच ग्रुप। कितने ग्रुप्स बनाए हैं उसने, वो आपको काउंट करके बताना है, और हर ग्रुप में 5 स्टिक्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बनाए हैं उन्होंने 5 स्टिक्स के। कैन यू अरेंज 40 स्टिक्स इन ग्रुप्स ऑफ 10? क्या आप 40 स्टिक्स को 10 के ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? ये 10 स्टिक्स का एक ग्रुप बन जाएगा,
फिर ये 10 स्टिक्स का एक ग्रुप, देन अगेन 10 स्टिक्स और ये फिर से 10 स्टिक्स का एक और ग्रुप। इफ आई मेक ग्रुप ऑफ 4 स्टिक्स, और अगर 4 स्टिक्स का ग्रुप बनाया है इस तरीके से, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ग्रुप्स बने हैं फिर? 10 ग्रुप्स बने हैं। अब देखते हैं, सूरज इज हेल्पिंग हिज अंकल, सूरज अपने अंकल की हेल्प कर रहा है फ्लावर्स सेल करने में जो उन्होंने पॉट्स में अरेंज करे। नाउ हेल्प सूरज इन पुटिंग ऑल द फ्लावर्स इन द पॉट्स फॉर सेलिंग, तो अब आपको हेल्प करनी है सूरज को कि वो इन फ्लावर्स को पॉट्स में लगाए सेलिंग के लिए, सेल करने के लिए। 52 फ्लावर्स हैं, अब वो चाहते हैं, आपको बताना है डैश पॉट्स ऑफ 10 फ्लावर्स, 10 फ्लावर्स के कितने पॉट्स बनेंगे और कितने फ्लावर्स अलग से रह जाएंगे। 52 फ्लावर्स हैं टोटल, अगर 10 फ्लावर्स के पॉट्स बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2, यानी 5 पॉट्स तो 10 फ्लावर्स के बन जाएंगे, पर 2 फ्लावर्स अलग से रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 पॉट्स ऑफ 10 फ्लावर्स एंड 2 फ्लावर्स। ऐसे ही 34 फ्लावर्स हैं, तो ये कितने बनेंगे? 3 पॉट्स बनेंगे 10 फ्लावर्स के और 4 फ्लावर्स रह जाएंगे। इस तरीके से आपको ये बताना है यहाँ पे। 53 फ्लावर्स के लिए हो जाएगा 5 पॉट्स 10 फ्लावर्स के और 3 फ्लावर्स रह जाएंगे। 45 फ्लावर्स मतलब 4 पॉट्स 10 फ्लावर्स के और 5 फ्लावर्स रह जाएंगे। अब देखते हैं, अ फन डे विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, building and grouping. On a rainy afternoon, Rahul and his little sister Tara were stuck inside their house. तो अब एक आफ्टरनून में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से राहुल और उसकी लिटिल सिस्टर तारा ये लोग घर के बाहर नहीं जा पा रहे थे। टू मेक द डे फन, अब डे को थोड़ा फन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनके फादर ने क्या किया, इन्हें सेट दिया कलरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स का कि इनसे ये खेल सकें। लुक एट माई ब्लॉक टावर, तो राहुल ने क्या करा, एक ब्लॉक टावर बनाया। काउंट एंड टेल हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक टावर, तो आपको काउंट करके बताना है कि इस ब्लॉक टावर में कितने ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये ब्लॉक टावर है, कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक्स हैं इसमें। अब यहाँ पे तारा ने क्या करा, एक ब्लॉक ट्रेन बनाई है, इसमें काउंट करके बताना है आपको कि इसकी ब्लॉक ट्रेन में कितने ब्लॉक्स हैं। ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं स्टैकिंग द ब्लॉक्स, स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखते जाना। एज राहुल स्टैक्ड हिज ब्लॉक्स हायर एंड हायर, जैसे जैसे राहुल ने अपने ब्लॉक्स को हायर और हायर और बड़ा करता गया और बड़ा करता गया, एक के ऊपर एक रखता गया, तो उसने क्या रियलाइज किया कि उसको अब क्या जरूरत थी, ही नीडेड टू काउंट इन टेंस टू कीप ट्रैक ऑफ हिज टावर, कि अब उसको टेंस में इनको काउंट करते रहना पड़ेगा जिससे कि उसको थोड़ा ट्रैक मिले, यानी कि वो ये ट्रैक रख पाए, ये रिकॉर्ड रख पाए कि कितने टावर उसने बनाए हैं। राहुल में डैश स्टैक्स ऑफ 10 ब्लॉक्स ईच, तो कितने स्टैक्स बनाए उसने? 10 ब्लॉक्स के, ये हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 स्टैक्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे 10 ब्लॉक्स के। और लूज ब्लॉक्स कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 लूज ब्लॉक्स बचे हैं। तो टोटल कितने ब्लॉक्स यूज करें हैं? 10 ब्लॉक्स के 5 स्टैक्स हैं, तो ये हो गया 5 × 10 और साथ में 5 लूज ब्लॉक्स हैं, तो ये हो गए टोटल 55 ब्लॉक्स। अब देखते हैं तारा ने क्या करा है, ट्रेन बनाई है ब्लॉक्स की हेल्प से, तो तारा ने ब्लॉक्स को अलग तरीके से यूज करा है। राहुल ने क्या करा था, एक के ऊपर एक रखा था, अब तारा ने क्या करा है, उनको लॉन्ग रोज में अरेंज करा है ट्रेन बनाने के लिए। शी क्रिएटेड डैश रोज, अब आपको बताना है 5 ब्लॉक्स से उसने कितनी रोज क्रिएट करी हैं, 5 ब्लॉक्स की हेल्प से, हर रो में 5 ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज बनाई है। तो कितने ब्लॉक्स टोटल यूज करें? 9 × 5 दैट इज 45। और अगर वो ग्रुप्स बनाएगी 3 ब्लॉक्स से, तो कितने ग्रुप्स हो जाएंगे? 45 को क्या कर देंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि फिर हमारे पास 15 रोज हो जाएंगे, 15 ग्रुप्स हो जाएंगे। अब देखते हैं मेकिंग 100। राहुल एंड तारा डिसाइडेड टू क्रिएट अ ह्यूज स्ट्रक्चर यूजिंग एग्जैक्टली 100 ब्लॉक्स। राहुल और तारा ने डिसाइड किया कि अब ये बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, 100 ब्लॉक्स, एग्जैक्टली 100 से कम नहीं, 100 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 100 ब्लॉक्स का यूज करके। राहुल ने क्या करा, अपने 10 टावर एक साथ ज्वाइन कर दिए, जिससे क्या बना, एक ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है। तारा ने क्या करा, इनको रोज में अरेंज कर दिया है 10 की, और इससे बहुत ही कलरफुल वॉल बन गई है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग द ब्लॉक्स, तो अब आपको ये ब्लॉक्स काउंट करने हैं और ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पे देखते हैं कितनी ब्लॉक स्ट्रिप्स हैं, 1 2 ब्लॉक स्ट्रिप्स हैं, और लूज ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल ब्लॉक्स हो गए 25। ऐसे यहाँ पे कितनी स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4,
और ब्लॉक्स कितने अलग से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल ब्लॉक्स हो गए हैं 48। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ब्लॉक स्ट्रिप्स बतानी है, ब्लॉक्स बताने हैं और फिर टोटल ब्लॉक्स बताएंगे। अब देखते हैं हम फन विद स्टिक्स। हाउ मेनी बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स कैन यू मेक विद 100 स्टिक्स। हमारे पास यहाँ पे टोटल 100 स्टिक्स थी, क्या करें 10 स्टिक्स का हमने बंडल बना लिया है। तो कितने बंडल्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंडल्स बन गए हैं यहाँ पे 100 स्टिक्स के। इफ यू रिमूव 2 बंडल्स, अगर आप 2 बंडल्स हटा दोगे तो कितनी स्टिक्स रह जाएंगी। यानी हमने इस तरीके से 2 बंडल्स हटा दिए, एक बंडल में 10 स्टिक्स थी, 2 बंडल हटाए मतलब 20 स्टिक्स हमने हटा दी टोटल 100 स्टिक्स में से। तो 100 में से 20 माइनस कर दिया, कितनी बची हैं 80 स्टिक्स अब हमारे पास बची हैं। कैन यू रीअरेंज देम इन ग्रुप्स ऑफ 5, क्या आप इनको 5 के ग्रुप्स में रीअरेंज कर सकते हो। यस ऑब्वियसली कर सकते हैं। कितने ग्रुप्स बनेंगे फिर 10 में हम अरेंज कर रहे थे, 10 स्टिक्स का बंडल बना रहे थे तो हमारे पास बने 10 ग्रुप्स। लेकिन जब हम 5 स्टिक्स का बंडल बनाएंगे तो हमारे पास कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, यहाँ पे डबल हो जाएंगे 20 ग्रुप्स बनेंगे। ड्रॉ द ब्लॉक स्ट्रिप्स एंड ब्लॉक्स फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स। अब क्या करना है आपको, ब्लॉक स्ट्रिप्स और ब्लॉक्स बनाने हैं यूनिट्स के लिए। 25 यूनिट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक स्ट्रिप्स कैसे बन जाएंगे, ये हम यहाँ पे 25 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने यहाँ पे क्या करा है 10 ब्लॉक्स की एक स्ट्रिप बना दी है। फिर एक और स्ट्रिप बनाएंगे यहाँ पे, ये 10 ब्लॉक्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 5 हमें लूज ब्लॉक्स बनाने हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, यहाँ पे ये ब्लॉक स्ट्रिप्स और ब्लॉक्स बनाने हैं। ये आपको टोटल यूनिट्स गिवन है 25 63 37 49 एंड 53। तो इनको आप इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करके शो करेंगे। अब देख लेते हैं ऐड द फॉलोइंग, ऐड करेंगे इनको। हमेशा वंस प्लेस से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 1 + 6 इज 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 + 2 इज 5, यहाँ पे आ गया 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 4 + 3 इज 7 और ये हो गया यहाँ पे 4। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 6 - 3 इज 3 और यहाँ आ गया 1, देन 7 - 7 हो गया 0 एंड 4 - 2 इज 2, 0 - 0 0 हो गया और 6 - 2 इज 4। अब देखते हैं मेकिंग नंबर्स। स्टूडेंट्स कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स आइदर ऑफ टेंस और वंस। तो स्टूडेंट्स अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं डिफरेंट कार्ड्स का यूज करके, वंस कार्ड यूज करें या टेंस कार्ड यूज करें। टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, अब टीचर क्या करेगी, एक नंबर बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने 25 बोला, तो अब वो चिल्ड्रन जिस पे 20 नंबर का कार्ड होगा और 5 नंबर का कार्ड होगा वो साथ में आ जाएंगे, जिससे कि क्या बन जाएगा 20 + 5 25 बन जाएगा। और इस तरीके से गेम कंटिन्यू होता रहेगा बाकी नंबर्स के लिए भी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बना है, ये 25 बना है और यहाँ पे बना है 72। देखते हैं प्लेट्स ऑफ लड्डूस। विराज प्लीज टेक आउट प्लेट्स टू अरेंज 34 लड्डूस। तो अब मदर ने क्या बोला है कि विराज को कि प्लेट्स निकालो 34 लड्डूस अरेंज करने के लिए। आई थिंक वी विल नीड 2 प्लेट्स टू अरेंज देम। तो विराज ने क्या बोला कि मुझे लगता है 2 प्लेट्स की हमें जरूरत होगी इन सारे लड्डूस को अरेंज करने के लिए। ओ अ लॉट ऑफ लड्डूस आर लेफ्ट, तो 2 प्लेट्स में इनको अरेंज करा लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लड्डूस बच गए हैं। आई थिंक यू नीड मोर प्लेट्स, और प्लेट्स की जरूरत है। यस आई नीड 3 प्लेट्स ऑफ 10 लड्डूस। अब 3 प्लेट्स चाहिए 10 लड्डूस की, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 लड्डूस हो जाएंगे, लेकिन 4 लड्डूस फिर भी बच जाएंगे। कैन यू नाउ टेल विच इज मोर इन नंबर। तो अब मदर ने क्या पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ज्यादा क्या है, 34 लड्डू ज्यादा है या 43 लड्डू ज्यादा है। तो 43 लड्डू ज्यादा होंगे नंबर में, क्योंकि 10th प्लेस पे क्या है 4 है और 34 में 10th प्लेस पे 3 है। 4 इज ग्रेटर देन 3। ऐसे ही 53 और 57 में बात करें अगर, तो 57 ज्यादा होगा 53 से, क्योंकि 57 और 53 में अगर हम दोनों में देखें 10th प्लेस पे दोनों में 5 है, बट अगर हम 1st प्लेस पे देखेंगे तो 53 में 3 है और 57 में 7 है, 3 लेस होता है 7 से। तो अब देखते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कम्स आफ्टर 25, 25 के बाद क्या आता है, जस्ट बाद में क्या आता है इसके 26। डैश कम्स बिफोर 14, 14 से पहले क्या आता है 13। डैश कम्स बिफोर 50, 50 से पहले क्या आता है 49। माई नंबर नेम इज 55, नंबर नेम क्या है 55, तो ये न्यूमरल में कैसे लिखेंगे हम 5 5। आई एम बिटवीन 74 एंड 76, 74 और 76 के बीच में क्या आएगा 75। 5 10s और 3 1s मिलके क्या बन जाएगा 53 बन जाएगा। ऐसे ही 3 10s और 9 1s हो गया है 39।
एंड आई एम जस्ट आफ्टर 49, 49 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 50 + 4। ऐसे ही 42 हो जाएगा यहाँ पे 40 + 2, 4 10s है और 2 1s है, ये हो गया 80 + 5 एंड 50 + 8। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है, आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में करना है, यानी कि इन्हें कंबाइन कर देंगे। 70 + 9 ये हो गया 79, 40 + 6 इज 46, 50 + 5 55, ऐसे ही 60 + 5 इज 65। देन यहाँ पे इनमें आपको करेक्ट साइन पुट करना है। 58 एंड 32 टेंस प्लेस देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 इज ग्रेटर देन 3। ऐसे ही 7 और 8 में 8 ग्रेटर हो जाएगा, 2 और 3 में 3 ग्रेटर हो जाएगा। राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। अब आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखनी है। 1 के बाद क्या आता है, 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से क्या करना है, आपको इस पूरे ग्रिड को फिल करना है और कहां तक इस काउंटिंग को लिखना है, 100 तक कंप्लीट करना है। राइट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 100 to 51। अब 100 से 51 आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, यानी कि 100 से पहले क्या आता है, 99, इससे पहले 98, 97, 96, 95, 94, ऐसे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे और 51 तक कंप्लीट करेंगे। सर्कल द बिगर नंबर। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इनमें जो बिगर नंबर है, बड़ा सबसे बड़ा नंबर है, उसको सर्कल करना है। 8, 15 और 24 में यहाँ पे 8 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये 2 डिजिट नंबर से छोटा होगा। इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 में 2 बिगर है। ऐसे यहाँ 8, 3 और 7 में 8 बिगर है, 7, 5 और 5 में 7 बिगर है। इस तरीके से बिगर नंबर सर्कल करेंगे। राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड न्यूमरल्स के लिए नंबर नेम लिखना है। ये क्या है, 2 टेंस प्लेस पे और 4 वंस प्लेस पे है, ये हो जाएगा हमारे पास 24। ऐसे ही 1 9 इज 19, 2 2 इज 22। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनका नंबर नेम्स लिखेंगे। अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाउ मेनी यूनिट्स मेक 1 10 स्ट्रिप। तो कितने यूनिट्स मिलके एक 10 की स्ट्रिप कंप्लीट होती है, तो 10 यूनिट्स मिलके 1 10 स्ट्रिप बनती है। इफ देयर आर, अगर हमारे पास 4 बंचेस है बनानास के और हर बंच में 5 बनानास हैं, तो टोटल कितने बनानास हो जाएंगे, 4 × 5, यानी कि टोटल हमारे पास 20 बनानास हो जाएंगे। हाउ मेनी टेंस एंड वंस आर देयर इन 43। 43 में कितने टेंस और वंस है, यहाँ पे वंस होता है और यहाँ टेंस होता है, यानी कि 4 टेंस है और 3 वंस है। Which is the largest 2 digit number? 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, दैट इज 99। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।